नमस्कार, एस्ट्रो एम एस पांडे का आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मासिक राशिफल की श्रृंखला में मेरे प्यारे दर्शकगणों आपके लिए अगस्त मास का राशिफल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम विस्तार पूर्वक ये चर्चा करेंगे कि इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है, उसका आपके हेल्थ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, भाग्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों का हम चर्चा करने से पहले अपने प्यारे दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चंद्र आधारित राशिफल है, जिसका प्रभाव 30, 35, 40% तक सही होता है। 100% की गारंटी इसलिए नहीं है कि हर जातकों का चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में होता है, अलग अलग चरण में होता है। सबकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो अपने कुंडली की विस्तृत विवेचना कराएं। साथ साथ अब मैं शुरुआत करता हूँ। यह राशिफल जिन जातकों का चंद्रमा 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि में है, यह राशिफल उनके लिए है। धनु लग्न में उनकी धनु राशि पड़ रही है। धनु राशि का मालिक बृहस्पति जो है इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है। मंगल के साथ गुरु मंगल का परिजात योग छठे भाव में बना हुआ है। तो लग्न का मालिक छठे भाव में जाने से आपको थोड़े से हेल्थ पे विशेष ध्यान रखने की अगस्त मास में जरूरत है। कानूनी पचड़े, कोई कानूनी मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों से झगड़ा झंझट, छोटे मोटे विवाद जो है वह इसमें पड़ने की संभावना है, जिससे मन आपका परेशान रह सकता है। और आपके स्वास्थ्य का आप बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, माइनर परेशानी हो सकती है आपको। बट अगर आप सचेत रहेंगे, समय रहते चेत जाएंगे, समय रहते आप प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपकी केस मुकदमा या समस्याओं, छठा हाउस जो है वह रोग, रिप, ऋण, इन सब चीज़ों का है। तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति खुद ही विद्यमान है, तो आपके मुकदमा लड़ाई खुद वही लड़ेंगे, गुरु जो है। और वहाँ पर मंगल प्रबल जो है कि शत्रुहंता योग बनाता है। शुक्र मंगल का परिजात योग यहाँ से 12वें हाउस को देख रहा है, तो विदेशी संबंधों से भी इनकम हो सकती है और इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है, विदेशी संबंधों से आए, विदेश यात्रा, तमाम तरह के सुंदर योग भी आपकी कुंडली में बने हुए। महज आपको सिर्फ एक ध्यान रखना, कानूनी मुकदमा, कोई छोटे मोटे भी विवाद, छोटे मोटी स्वास्थ्य की परेशानी से लापरवाही न करें तो आपका इस महीने बिल्कुल इस सोच और आपका हेल्थ सब कुछ से आप निजात पा जाएंगे। योग, प्राणायाम, खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात जो है कि आपका जो धन भाव है, द्वितीय भाव जो है धन, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, इसका मालिक शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके बैठा हुआ, आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में, राशि से आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका बड़ा अच्छा संयोग बना हुआ है। मेहनत से धन कमाएंगे, खर्चा करेंगे और उससे धन आएगा, और धन आएगा भी और संचित भी होगा। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा, आप मेरी बात ध्यान एक चीज़ ये रखें दर्शकगणों कि शनि जो है शुरू से बकरी चल रहा है, अभी जून से बकरी हुआ है, 30 जून से, और वो 15 नवंबर तक रहेगा। बकरी शनि में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, तब निश्चित आपको पिछली गलतियों से सीख लेना पड़ेगा। क्या क्या कमियां रह गई थी जिस वजह से आपके काम में परेशानी आ रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, उन संबंधों की समीक्षा करिए, अपने अंदर कमी की व्याख्या करेंगे। पीछे ले जाएगा बकरी शनि आपको, और पीछे ले जाकर सबकी समस्या से आपको अवगत कराएगा, और उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। सफलता आपके कदम चूमेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। जिन जिन कामों में अड़चन आ रही थी उससे आपको राहत मिलेगी, धन आगमन होगा। धन की स्थिति जो आपके पिछले महीने में बड़ी परेशानी की स्थिति बनी हुई थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। थर्ड हाउस का शनि जो है खुद गुरु के नक्षत्र में है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि इस समय विराजमान है। पूरे महीने यहीं पे रहेंगे, जिनसे 4 और 10 का संबंध बना हुआ है। व्यापार, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार में विस्तार होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त से लाभ जो है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनता है आपके। इस प्रकार से इस महीने जो है आप अपने हेल्थ का छोटा मोटा ध्यान रखेंगे तो काम धाम को लेकर जो चिंता थी वह खत्म होगी। और साथ साथ कुटुंब परिवार में क्लेश से बचें,
क्योंकि वहाँ पर शनि की राशि पड़ रही है, शनि रिट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है। तो सेकंड हाउस में आपको अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना है, चिड़चिड़ापन से बचना है और अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखेंगे तो बिल्कुल ही सही रहेगा। बैंक बैलेंस, कुटुंब, परिवार, म्यूचुअल फंड, इन सब की स्थिति आपकी अच्छी है। पंचम स्थान का मालिक मंगल जो है, पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों का जहाँ का मालिक मंगल, 12वें स्थान का भी मालिक है मंगल जो है, वह जाकर छठे भाव में बैठा हुआ। छठे भाव का मंगल जो है वह प्रबल शत्रुघ्नता योग तो बनाता है, साथ साथ मेहनत भी कराता है। मेहनत करने के लिए आपको ऊर्जा, स्फूर्ति भी देता है। तो पंचम हाउस का फल आपको तभी मिलेगा, यानी आप प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफल बनाएगा। सिंस गुरु के साथ मंगल परिजात योग में छठे भाव में है, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में आपको विजय कराएगा। मंगल खुद अब प्रतियोगी भाव में बैठा हुआ, गुरु खुद वहाँ बैठे हुए हैं। अगर रोग, रिप, ऋण, शत्रु, सबकी लड़ाई गुरु जी लड़ेंगे और मंगल आपको विजय पताका फहराएगा। एक तरीके से बुद्धि और बल, इन दोनों का संयोग आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। कोई भी आपका झंडा बुलंद रहेगा, नीचे नहीं कर सकता है। कानूनी मुकदमा, छोटे मोटे विवाद से आपको इस समय सफलता मिलेगी। और अष्टम भाव में सूर्य देव आपके विराजमान है। सूर्य जहाँ रहते हैं वहीं चीज को जलाते हैं। अष्टम भाव दुख, अचानक परेशानी, मुसीबत का भाव है। तो सूर्य देव वहाँ बैठ करके उन सब चीज़ों में कमी लाएंगे, न्यूनता लाएंगे। 1 अगस्त तक सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं थी। 2 अगस्त से सूर्य अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो उनके मित्र की राशि है। बुध जो है वहाँ से भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य और धन की स्थिति तो सूर्य अच्छी करेगा, बट काम धाम में थोड़ी रुकावट के साथ सफलता देगा। तो सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। फिर जब सूर्य जो है कि यहाँ से 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में जाएंगे अपनी स्वराशि में, तो उस समय वो मघा नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में, जहाँ से 2-12 का संबंध होने के कारण जो है कि कोई न कोई मुसीबत, परेशानी अचानक से आ सकती है। पर समय रहते अगर आप उसका उपचार करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारिक स्थल पे खुद जाए। सप्तम स्थान का लॉर्ड बुध जो है 9वें भाव में बैठा, भाग्य आपका व्यापार में साथ देगा। कोई नए व्यापार स्थापित हो सकते हैं या पुराने व्यापार का विस्तार हो सकता है। 1 से अधिक आय के साधन खुलेंगे। 10वां हाउस भी अच्छा रहेगा और साथ साथ में जो है 11वां लॉर्ड शुक्र जो है आपके 9th हाउस में बैठा हुआ। 9th हाउस का शुक्र काल पुरुष की कुंडली के गुरु की राशि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर फिर भी वह धन लाभ के लिए अच्छा है। कोई व्यापारिक सफल धन लाभ आपका निश्चित रूप से इस महीने में धनु राशि वालों को होगा, क्योंकि शुक्र की राशि 11th राशि भी पड़ रही है। और मंगल यहाँ पे आपके गुरु मंगल, या दोनों में से मंगल की जो 26 अगस्त को मंगल 7वें चला जाएगा। 26 अगस्त के बाद जो महीने का अंत होगा वह किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, धन लाभ, व्यापार, और साथ साथ थोड़ी गृहस्थ जीवन में परेशानी आएगी, उसको आप बातचीत से, प्यार सौहार्द से सही रखेंगे। और प्यार रोमांस के भी चांस आपको मिलेंगे, क्योंकि शुक्र जब सूर्य की राशि में होता है तो थोड़े इस तरह से मन भागता है। उस पर अपने आप कंट्रोल रखें, चरित्र पे कंट्रोल रखें, खान पान, योग, प्राणायाम पे कंट्रोल रखें, तो आपके खुद के हेल्थ में थोड़ी परेशानी के साथ, प्रिकॉशन के साथ सफलता मिलेगी। बाड़ी अपनी सही रखेंगे तो परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। पराक्रम, मेहनत करके अपनी चीज़ों को अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो सही रहेगा। 4th स्थान का राहु जो है वह एक प्रकार से घर में क्लेश, अज्ञात भय क्रिएट करेगा, जो प्रेम सौहार्द से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कानूनी पचड़े में विजय मिलेगी। हेल्थ से संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मंगल छोटे मोटे कानूनी प्रचुर से विजय दिलाएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी के लिए आप कर रहे हैं और आपके व्यापारिक स्तर पर आपके जो बास है उससे मनमुटाव चल रहा है, उस स्थिति में भी सुधार आएगा। व्यापार में भी सुधार आएगा आपका। अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके आप दुख और परेशानी का नाश करेगा। सूर्य जब यहाँ से 16 अगस्त को पंचम में जाएगा, थोड़ी बहुत हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक साथ साथ में दर्शक गणों की चीज़ बता दें, कुछ महीने की तारीख ऐसी है जब चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8, 12वें गोचर करता है, उस समय मन व्यथित और परेशान रहता है। उस तारीखों का आप विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 3, 4, 5, 30, 21 को चंद्र आपकी राशि से 8वें गोचर करेगा, 22, 23 को 4थे गोचर करेगा और 13, 14 को 12वें गोचर करेगा। इस स्थिति में आपको अपना भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन पोस्टपोन करें या बहुत सोच समझ करके लें। साथ साथ लास्ट में
आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही मेरा पारितोषिक है। धन्यवाद।